दोस्तों, मुझे तो पहले लगा था यार इंडियन क्राइम थ्रिलर्स पे कुछ नया बचा ही नहीं है, लेकिन इस थॉट प्रोसेस को चैलेंज करते हुए नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है एक नया सीरीज जिसका नाम है मंडला मर्डर्स। और ये एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज है। ये सीरीज आई है YRF एंटरटेनमेंट की तरफ से और ये सीरीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। साथ ही में माइथोलॉजी एंड क्राइम थ्रिलर का एक परफेक्ट ब्लेंड ऐसा किया है कि ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल है। एक चरणदासपुर नाम का फिक्शनल विलेज है जहां पे मर्डर्स हो रहे हैं। साथ ही में हर क्राइम सीन्स में से एक बॉडी पार्ट मिसिंग हो रही है एंड इसी मर्डर्स को इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं दो ऑफिसर्स। और दूसरी तरफ है एक एंशियंट मशीन जो आपके हर वरदान को पूरा करता है एक अंगूठे के बलिदान के ऊपर। साथ ही में जितने भी मर्डर्स हुए हैं ये सारे रिचुअलिस्टिक तरीके से हुए हैं, जैसे कि ये सारे इशारे कर रहे हैं एक सीक्रेट सोसाइटी की तरफ। तो क्या होगा, क्या ये दोनों ऑफिसर्स इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे? साथ ही में क्या राज है उस सीक्रेट मशीन का? एंड साथ ही में ये जो जितने भी मर्डर्स हुए हैं क्या ये सारे उस सीक्रेट सोसाइटी के साथ लिंक्ड है? और ये सीक्रेट सोसाइटी कौन से देवता या दानव की पूजा करते हैं? ये सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा नेटफ्लिक्स पे रिलीज मंडला मर्डर सीरीज पे। ये सीरीज के कुल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 40 to 50 मिनट्स की है। ये सीरीज आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी क्योंकि जैसे ही ये स्टोरी स्टार्ट होती है उसके 5-10 मिनट्स के बाद आप इस स्टोरी के साथ हुक होना स्टार्ट हो जाते हो। साथ ही में हर एपिसोड के स्टार्टिंग के सीन्स में कुछ पास्ट की पहेलियां भी इन्होंने दिखाई है। और इस सीरीज में जितने भी अगर आप देखो एक सीन्स ऐसे भी है, कुछ ब्रूटल है और साथ ही में कुछ अडल्ट सीन्स भी है। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप इसको फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बट इसमें कोई भी एक ऐसा सीन आपको नहीं लगेगा जो अनवांटेड था या फिर हम बोल सकते हैं कि इसकी इधर जरूरत नहीं थी। मेन एक बात बोलूं, इसमें जितने भी इन्होंने स्टोरी प्लॉट्स दिखाए हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। साथ में ये सब मिलके जब एक क्लाइमैक्स फॉर्म करता है, ये वाला प्लॉट डायरेक्शन मुझे बहुत सही लगा। नेगेटिव्स की बात करूं तो मुझे लगा कि क्लाइमैक्स पे उनको थोड़ा और वर्क ऑन करना चाहिए था। आई मीन टू से एक और एपिसोड लेके उसको और अच्छे से डायरेक्ट करके उसे और प्रोडक्टिव करके एक अच्छा सा माइंड ब्लोइंग इन लोग क्लाइमैक्स बना सकते थे, लेकिन वो थोड़ा पार्ट में मैं डिसअपॉइंट हो गई। साथ ही में इसमें कुछ सीन्स आपको बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी लगेंगे। ये सीरीज को डायरेक्ट किया है बाय गोपी पुत्रन जिन्होंने मर्दानी फ्रेंचाइजी बनाई थी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं मुझे ये सीरीज बहुत सही लगी, एक वीकेंड एंटरटेनर लगी एंड साथ में मैं इस सीरीज को रेट करना चाहूंगी 3.5 आउट ऑफ 5। अगर आपने ये सीरीज को देखी है तो मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये सीरीज कैसा लगा एंड आपको ये सीरीज में से कौन सा सीन बहुत सही लगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नए और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।